स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले रूल नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सब्जेक्ट व कॉन्कॉर्ड का। और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट ओपन करके पूरा का पूरा क्लास दे सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें बिल्कुल पैटर्न जो आपको बोर्ड में एग्जाम देना है उसी बेस्ड पर पूरा का पूरा आधारित है। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सबसे पहले आप रूल को समझिए। रूल को समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से समझ जाएंगे और क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो वो आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख क्या रखा है, इसको समझिए। दिया है नाउन एंड नाउन, मतलब ये जैसे आप देखिए सीता लिखा हुआ है, ये एक नाउन है। एंड लिखा हुआ है और उसके बाद गीता लिखा हुआ है, ये भी एक नाउन है। मतलब जब नाउन और नाउन के बीच में एंड लगा हो तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनता है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आता है वो प्लूरल वर्ब आता है। यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों तो इसके अनुसार जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे सीता एंड गीता, यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है सीता एंड गीता, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। एंड से जब दो नाउन जुड़े हैं तो वर्ब कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। लेकिन वर्ब कैसा है? सिंगुलर लिखा हुआ है। मतलब ये सेंटेंस अभी गलत था और इसको काट कर आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसको काट कर आपको आर बनाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए लिखा हुआ टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी लिव्स इन द सेम हाउस। यहां पे देखिए लिव्स, मैंने कल की क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि जो मेन वर्ब होता है अगर उसमें एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन यहां पर टॉम एंड जेरी ये तो प्लूरल का काम करते हैं, क्योंकि नाउन और नाउन में एंड जुड़ा हो तो ये सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ आता है। तो यहां पर लिव्स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा। लिव इन द सेम हाउस। अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट, अमन एंड हिज ब्रदर। अमन और उसका भाई। तो यहां पर एक नाउन है अमन, दूसरा नाउन है हिज ब्रदर उसका भाई, और बीच में क्या जुड़ा है? एंड जुड़ा है। तो अमन एंड हिज ब्रदर, अमन और उसका भाई। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब हमारा प्लूरल आता है। तो यहां पर इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पे आर आ जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। समझ में आया? क्लियर? इसके बाद देखिए द लगा हुआ है, वही है नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन, सब में नाउन के साथ एंड लगा हुआ है। लेकिन यहां पे अब अंतर क्या आ गया कि जब दो नाउन एंड से जुड़े थे तो प्लूरल वर्ब आ रहा था। लेकिन अब देखिए कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, लेकिन सबसे पहले द लगा हो, सबसे पहले द लगा हो, है ना, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब का रूप होता है, सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगा। लेकिन अगर ये नाउन जो लिखा था और ये नाउन जो लिखा था, इन दोनों के पहले द आ जाए, जैसे यहाँ पे ये देखिए नाउन एंड नाउन, तो इस नाउन के पहले भी द आया और इस नाउन के भी पहले द आया, मतलब कुल मिला के आर्टिकल अ का भी यूज हो सकता है, अ नाउन एंड अ नाउन, है ना, अ कार एंड अ शिप, ऐसे भी हो सकता है। तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। फिर से ध्यान समझिए, अगर नाउन एंड नाउन के सिर्फ पहले अगर द अ आया तो वो सिंगुलर वर्ब उसके साथ आता है। लेकिन अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल आ गए तो हम लोगों को प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल के रूप में समझिए, जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है लेक्चरर एंड टीचर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले द लगाया है। लेक्चरर एंड टीचर नाउन एंड नाउन है और उसके पहले द लगाया है, इसका मतलब ये वाला हो गया। और हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या है? प्लूरल में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इसमें देखिए सिंगर एंड डांसर, यहाँ पर सिर्फ पहले द आया है, इसका मतलब इसका जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पोएट एंड फिलोसोफर, इसके सिर्फ पहले द आया है, इसका मतलब यहाँ पे वॉज होगा और ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर वर्ब होगा। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको छोटी सी बात मैं समझा रहा हूँ कि मैंने कहा कि जब पहले द आएगा तो नाउन एंड नाउन आएगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और नाउन एंड नाउन दोनों के पहले द आ गया तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए
जब आपने कहा कि द लेक्चरर एंड टीचर, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति लेक्चरर भी है और टीचर भी है। अगर वो एक ही व्यक्ति है, वो लेक्चरर का भी काम कर रहा है, वो टीचर का भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति कितना हुआ, एक ही हुआ। इसलिए वॉच का मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और यहाँ पर देखिए द लगा हुआ है, सिंगर एंड डांसर, यहाँ पे वो जो व्यक्ति आ रहा है वो सिंगर भी है और डांसर भी है, वो सेम है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रहा है। यहाँ पे पोएट एंड फिलोसोफर वॉज ऑनर्ड, यहाँ पे जो पोएट है और जो फिलोसोफर है वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए वॉज आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। ये कैसे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है? इसी से पता चलता है कि सिर्फ पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल का यूज न हुआ हो। नहीं समझ में आया? इसीलिए सिंगुलर पता चल जाता है कि ये एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर एग्जाम में द लेक्चरर एंड द टीचर हो गया, इसका मतलब लेक्चरर अलग हो गया और टीचर कोई और व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे और तब आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अब दो व्यक्ति हो गए, तो जब सब्जेक्ट दो हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अगर द सिंगर एंड द डांसर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि सिंगर अलग व्यक्ति हो गए और डांसर अलग व्यक्ति हो गए और तब आर आता है ना। द पोएट एंड द फिलोसोफर, यहाँ पे अगर द हो जाता तो ये दोनों व्यक्ति अलग हो जाते, तो वॉज नहीं आता, वर आ जाता। बात समझ में आया? तो ये मैंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी रूल आपके सामने है कि दोनों नाउन के पहले द होगा तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। आइए इससे संबंधित अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ईच या एवरी, रूल में ये कहा जा रहा है कि ईच या एवरी, उसके बाद नाउन आया है, उसके बाद एंड आया है, उसके बाद नाउन आया, मतलब वही नाउन एंड नाउन। लेकिन अब ये नाउन एंड नाउन के अगर सिर्फ और सिर्फ पहले ईच आ जाए, ईच नाउन एंड नाउन या एवरी नाउन एंड नाउन, तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। और दूसरी बात, अगर दोनों के साथ चाहे ईच नाउन एंड एवरी नाउन एंड ईच नाउन ऐसे अगर आ गए तो भी वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, इसमें आप प्लूरल नहीं लगाना है। मतलब ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कभी भी ईच या एवरी कहीं पर भी लग गया, एंड के साथ कहीं पर भी लग गया, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है द है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, द बॉय एंड द गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल, तो दोनों के साथ द लगा हुआ है। द नाउन एंड द नाउन के साथ वर्ब हमारा प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द पोएट एंड द फिलोसोफर, वॉच नहीं होगा क्योंकि द नाउन एंड द नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो ये वर्ब हो जाएगा, अब सेंटेंस सही हो गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पोएट अलग है और फिलोसोफर अलग है। इसके बाद क्या है, ईच स्टूडेंट, जैसे ही आपने ईच देखा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। एंड देखिए नाउन एंड नाउन के साथ ईच लगा हुआ है तो वर्ब हमारा सिंगुलर है, सेंटेंस सही है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ देखिए एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज, बिल्कुल सही है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉच, बिल्कुल सही है, किसी में भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब भी ईच या एवरी, चाहे वो पहले लगा हो, चाहे दोनों के साथ लगा हो, चाहे कहीं पर भी लगा हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट में लगा है एंड वाले रूल के साथ, तो वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन पर बात करते हैं। हालांकि ये रूल्स तो नहीं, लेकिन ये जो पहला है नाउन एंड नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब, इस पे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि दाल और चावल हमेशा साथ में ही यूज होते हैं, है कि नहीं है। ब्रेड एंड मक्खन हमेशा साथ में ही यूज होते हैं। अगर आप एक दुकान पर जा रहे हैं और दुकान से बोल रहे हैं कि भैया आप मक्खन दे दीजिए और ब्रेड दे दीजिए, तो दोनों आप अलग अलग मांग रहे हैं, तो ब्रेड एंड बटर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मैं ब्रेड एंड बटर खा रहा हूँ, मतलब ये कि ब्रेड में बटर आप मिला के खा रहे हैं, तो उस समय ये सिंगुलर माना जाता है। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस क्लास के जस्ट बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिए कि आपका सीबीएसई बोर्ड किस तरीके का प्रश्न पूछता है और आपको कैसे हल करना है। मैं ट्रिक भी बताता हूँ, इसी तरीके से मैंने नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ट्रिक बताया हुआ है। देखिए रूल नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, किसके द्वारा, विथ, टुगेदर विथ, along with, besides, in addition to, and not,
रेदर देन, नो लेस देन, और इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों और दो सब्जेक्ट किसके द्वारा जुड़े हों, या तो विथ के द्वारा, जैसे यहाँ पे द टीचर, हर स्टूडेंट, दो सब्जेक्ट हो गए, दो नाउन हो गए, और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, विथ के द्वारा। जब दो सब्जेक्ट हैं और विथ के द्वारा जुड़े गए हो, या तो यहाँ पे टुगेदर विथ होता, या तो अलोंग विथ होता, या तो बिसाइड्स, मतलब इनमें से कोई भी यहाँ पर होता, और दो सब्जेक्ट जुड़े हों, इसमें चाहे द लगा है क्या लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ये देखिए कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट अगर किसी भी इन वर्ड्स में से अगर आ गए इनके बीच में, तो वर्ब जो यूज होता है वो हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। क्या समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूं, समझिए कि अगर दो नाउन, दो सब्जेक्ट अगर विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, अगर इनके द्वारा जोड़े गए हैं तो हमारा जो वर्ब होता है ना, वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, ना कि बाद वाले। जैसे समझते हैं, जैसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है द टीचर, फिर लिखा है विथ, और फिर लिखा है हर स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर। अगर आप देखेंगे तो द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि आर बिल्कुल सही है, लेकिन यही आपको समझना है कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जब विथ आ गया तो हमारा जो ये वर्ब है ये आर नहीं इज होगा, क्योंकि ये पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बात समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। दूसरे में देखिए, द प्रिंसिपल टुगेदर विथ ये रहा, और इसके बाद लिखा हुआ द स्टाफ। जब टुगेदर विथ आ गया, दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करना है। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहां पर ये सिंगुलर आया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आगे, रवि अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि आर बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, यहां पर देखना है अलोंग विथ लिखा हुआ है, मतलब पहले वाले के अनुसार हमको वर्ब यूज करना है, और रवि क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इज हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, माई ब्रदर बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हैज आना चाहिए, हैज आ जाए तो मेरा काम बन जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिसाइड्स लगा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट बिसाइड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे माई ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज, मतलब ये भी सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द कैप्टन इन एडिशन टू द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के साथ वर लगा हुआ है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो गलती कर देंगे, क्योंकि ये कैप्टन के अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा क्यों हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इन एडिशन टू है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इन एडिशन टू है, तो इसके साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, राहुल एंड नॉट। यहाँ पे देखिएगा राहुल एंड बस होता, हिज ब्रदर्स, तब तो वो प्लूरल हो ही जाता, लेकिन यहाँ पे एंड नॉट लगा हुआ है, तो एंड नॉट आता है। देखिए यहाँ पे एंड नॉट लिखा हुआ है, जब एंड नॉट आता है तब हमारा सब्जेक्ट पहले वाले के अनुसार लगता है, और राहुल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया है, और ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। सी रेदर देन हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग ये आर नहीं आया है, सी के अकॉर्डिंग आया है। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये रूल, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये रहा आपका रूल नंबर 6। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 के लिए। रूल नंबर 7 कहता है कि आइदर के साथ यदि नॉर का कॉम्बिनेशन है, नाइदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नन के साथ बट, नॉर या और। यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि आइदर के साथ हमेशा और ही आता है, नॉर नहीं आता, नाइदर के साथ नॉर आता है, आर नहीं आता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, नन के साथ हमेशा बट आता है, और नॉर और आर दोनों अकेले भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जब भी ये पेयर आए तो हमेशा जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जहां पर वर्ब लगा हुआ है,
और उसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। बस आपको यही देखना है कि अगर ये पेयर आए हुए हैं तो जो हमारा वर्ब आया हुआ है वो कहाँ पे है। तो वर्ब को आप देखिए कि वो कहाँ पे है, तो वर्ब देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के पास है। सिंगुलर के पास है तो सिंगुलर, और प्लूरल के पास है तो प्लूरल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर रोहन और हिज ब्रदर्स, तो देखिए एक तो आइदर के साथ जुड़ा हुआ है रोहन और दूसरा जुड़ा है और के साथ हिज ब्रदर्स। हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि आइदर के साथ और आया है, ठीक है। ये जो वर्ब है ये किसके साथ लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो नजदीक में सब्जेक्ट है वो हिज ब्रदर्स है। हिज ब्रदर्स प्लूरल में है, इसका मतलब यहाँ पे ये इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस जाके सही हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाइदर द टीचर नॉर, नाइदर और नॉर आ गया। जब नाइदर और नॉर आ जाएंगे तो देखिए इसमें वर्ब कहाँ पे लगा हुआ है, तो वर्ब कहेंगे कि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, और ये जो वर्ब लगा हुआ है द स्टूडेंट्स के पास है, इसका मतलब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल में है, मतलब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन सेम इसी एग्जाम्पल का मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया, तो अब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है, तो ये जो वर्ब था उठ के सबसे पहले आ गया। तो जब ये वर्ब यहाँ पे आया, अब देखिए ये किसके नजदीक आ गया, तो आप कहेंगे ये तो टीचर के नजदीक आ गया। पहले तो ये स्टूडेंट के नजदीक था इसलिए ये स्टूडेंट प्लूरल था तो वर्ब हो गया, लेकिन अब ये टीचर के नजदीक आ गया और टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ये अब वर्ब नहीं रह जाएगा, अब ये वॉज हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर इसको इंट्रोगेटिव बना दें तो ये जो इज है इसको पहले लगा दें तो इज तब सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर फिर रोहन के नजदीक आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टूडेंट के करीब था तो स्टूडेंट प्लूरल था तो वर्ब था, लेकिन अब ये टीचर के करीब हो गया है तो टीचर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज होगा ना कि वर्ब होगा। तो नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब का जो यूज है वो ऐसे करेंगे। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो, तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली, यहाँ पर तो इज जो है यहाँ पे इज सी के अकॉर्डिंग आया है, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए डिडंट आया है तो पास्ट में आया है, डिड तो सबके साथ यूज होता है, मैंने पहले ही क्लास में बता रखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला ही क्लास है जिसमें मैंने पिछले ही क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे सी है तो डिडंट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नॉर है, डिड आया है तो डिड तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, सबके साथ यूज होता है, चाहे सी हो चाहे दे हो चाहे कुछ भी हो। क्लियर है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 8 देखिए लिखा हुआ है नाउन विच इंडिकेट द नेम ऑफ, किसका किसका नेम अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखे, डिसीज का नेम हो, गेम्स का नेम हो, कंट्रीज का नेम हो, या किसी सब्जेक्ट का नेम हो, ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, टाइटल ऑफ बुक मतलब बुक का टाइटल हो, एंड द न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर का टाइटल का नाम हो। समझिए पहले, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर किसी डिसीज का नाम आ जाए, जैसे मिजल्स आ गया तो मिजल्स में लास्ट में एस लगा होता है, तो आप एस देख के हो सकता है प्लूरल समझ जाएं और उसमें प्लूरल वर्ब लगा दें। लेकिन अगर मिजल्स आ गया, कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, इसे हम लोग नेम ऑफ डिजीज कहते हैं। गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, ये सब गेम्स के नेम हो गए। कंट्रीज इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपके कंट्रीज के नेम हो गए। वेस्ट इंडीज सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स। ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो गया इसरो, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स, टाइटल ऑफ अ बुक, किसी बुक का नाम हो गया, जैसे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है विंग्स ऑफ फायर, रामायण, महाभारत, बुक्स का मतलब उसमें सब आ जाएंगे, नॉवेल वोवेल सब। और उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर का नेम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनका नाम। तो अगर इनमें से किसी का भी नेम आ जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डायबिटीज लिखा हुआ है। डायबिटीज तो एक डिजीज का नेम है। अगर ये डिजीज का नेम है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एस लगा हुआ है लास्ट में, और अगर एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल में है, आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है अ सीरियस डिजीज, अब ये जाके सही हो गया। दूसरा चेस, इसमें भी देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, और एस लगने का मतलब ये नहीं कि ये सिंगुलर हो प्लूरल हो गया।
चेस एक गेम का नेम है, इसलिए इसके साथ इज आया है और ये सही है। द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें भी देखिए क्या लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, और एस लगने से ये प्लूरल नहीं हुआ, बल्कि ये एक कंट्री का नेम है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है, तो ये भी सेंटेंस सही है। आगे है विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एक बुक का नेम है जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस सही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नेम है, इसलिए इसके साथ इज आया है और ये भी सेंटेंस सही है। अब कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 9 पर चलते हैं। रूल नंबर 9 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रूल नंबर 9 कैसे लिखा हुआ है कि पहले मैंने लिखा हुआ है नाउन, फिर मैंने लिखा हुआ हु, विच और दैट। ये जो हु और विच और दैट हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा हुम भी आता है और हुज भी आता है। हु जो होता है ये सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है और पॉजेसिव जो होता है वो हुज होता है, तो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसके साथ विच और दैट ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसके बाद क्या आया है, वर्ब। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जहां पर पहले एक नाउन आया होगा, उसके बाद हु, विच या दैट, इन तीनों में से कोई एक आया होगा और उसके बाद कोई वर्ब आया होगा। तो ये जो वर्ब है ये हु, विच, दैट के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे पहले एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है द बॉय, यहां पे लिखा हुआ है द बॉय, इसका मतलब यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये विच, हु लिखा हुआ है, तो द बॉय के साथ हु आया है और इसके बाद वर्ब आया है। जैसा कि यहाँ पे नाउन, तो ये नाउन हो गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई एक आ गया, हु हो गया, और उसके बाद इसके बाद वर्ब आएगा तो ये वर्ब हो गया। तो ये जो वर्ब इज आया है ये इस बॉय के अकॉर्डिंग आया है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये हु के लिए आया है, हालांकि ये जो हु है ये यही बॉय ही है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बॉयज हो जाता तो ये आर हो जाता, अगर ये बॉयज हो जाता तो इसको काट कर आपको क्या करना पड़ता, आर। हालांकि यहाँ पर भी इज माई कजिन लिखा हुआ है तो इसको भी आर करना पड़ेगा। तो इतने से आपको बस ये समझना है कि यदि ये सिंगुलर में है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये भी प्लूरल में है तो ये प्लूरल में होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जो पहले था वही रहने देते हैं, इज। अब देखिए यहां पर आपको दो चीजें समझनी है, बिल्कुल ध्यान समझिए कि ये जो हु है, हु हमेशा लिविंग थिंग के लिए आता है, जैसे पर्सन हो गया, इसलिए यहां पे देखिए बॉय आया है तो हु आया है। और ये जो विच होता है, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, या तो एनिमल के लिए आता है। ठीक है, विच का यूज करते हैं। मतलब ये कि हु अगर आया है तो इसके पहले ये जो अगर हु आया है तो इसके पहले नाउन लिविंग थिंग होना चाहिए, विच आया है तो इसके पहले का जो नाउन होगा वो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए या तो एनिमल होना चाहिए। और दैट जो होता है ये सबके साथ आता है, चाहे ये लिविंग थिंग हो चाहे ये नॉन लिविंग थिंग हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए हु आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले द गर्ल आया है तो ये सिंगुलर में है, तो इसलिए प्ले, अच्छा यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, प्ले तो प्लूरल में है। वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको प्लेज करना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो यहाँ पर ये भी सिंगुलर होगा। हु के पहले जो नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब लगाना है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पेन, यहाँ पे देखिए दिस इज द पेन, विच आया है, ये जो विच आया है इसके साथ नॉन लिविंग थिंग, इसलिए पेन आया है, तो पेन के अकॉर्डिंग पेन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे राइट नहीं होगा, राइट्स हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए द कैट, एनिमल आया है तो एनिमल के साथ विच आया है, ये भी सही है। और अगर यहाँ पे हु आपने किया तो गलत हो जाएगा, आपको विच करना पड़ेगा। और विच आ गया तो इसके पहले नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद का जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर में होना चाहिए। स्लिप्स लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंगुलर में है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सही है। क्लियर है। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग रूल देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल्स है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं दोनों एग्जाम्पल को। द गर्ल दैट, यहाँ पे अगर आप द गर्ल के साथ हु लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिविंग के साथ और पर्सन के साथ तो आता ही है। और यहाँ पर गर्ल है तो दैट तो सबके साथ यूज हो सकता है,
आप इन सब एग्जाम्पल में दैट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए गर्ल लिविंग थिंग है, लैपटॉप नॉन लिविंग थिंग है, तो भी दैट आया है, तो भी दैट आया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंग्स हो जाएगा सिंगुलर, लैपटॉप यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्क्स हुआ है सिंगुलर है, मतलब ये भी सेंटेंस अब सही हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि दैट आ गया तो आपको नहीं देखना है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, पर्सन है कि एनिमल है। लेकिन अगर वहां पे हु और विच का यूज करना होगा तो हु पर्सन के साथ यूज करेंगे और विच का जो यूज होगा वो थिंग्स के साथ यूज करना है, और एनिमल के साथ विच यूज करेंगे, और जो लिविंग थिंग है उनके साथ आपको क्या यूज करना है, एनिमल को छोड़कर हु का। क्लियर है? इतना उम्मीद है समझ में आ रहा हो। तो अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 और 11 एक साथ देखेंगे। देखिए रूल नंबर 10 कह रहा है कि मेनी जब भी मेनी के बाद आ जाए और उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर वो नाउन हो लेकिन वो काउंटेबल हो। सिंगुलर नाउन तो वाटर भी है लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, मतलब आपको पेन लेना पड़ेगा, कार लेना पड़ेगा, मतलब आप जिसको एक गिनती कर सके, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। हालांकि इसके पहले क्लास में मैंने आपको मेनी का यूज बताया था कि मेनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल में होगा और मेनी के बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में ही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन हालांकि मैंने ये रूल्स उसी समय बताया था कि चलिए मैं आपको भी फिर ये रूल्स जो है आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मेनी के बाद अगर आ गया तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेनी के बाद आ गया तो अब देखिए क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट। अगर ये स्टूडेंट्स हो जाता तो गलत हो जाता। मेनी के बाद स्टूडेंट आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे जो वर्क लिखा हुआ है वर्क नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब देखिए मेनी सोल्जर्स, अब ये हो गया गलत, क्योंकि मेनी के बाद तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कभी एस तो लग ही नहीं सकता है, इसलिए एस यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये एस हटाएंगे तो हैव लगा हुआ है, तो हैव तो प्लूरल होता है तो आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस जाकर सही हो गया। इसको सही करने का एक और तरीका था कि जैसे यहाँ पे सोल्जर्स लिखा हुआ था तो आप को ही गायब कर देते, तो मेनी सोल्जर्स हैव सैक्रिफाइस, फिर दियर हो जाता, दियर लाइफ फॉर द कंट्री, ऐसा सेंटेंस बनता। लेकिन मेनी आया है इसलिए हमको सोल्जर में चेंज करना पड़ेगा। यहां पर अगर दियर होता तो मेनी सोल्जर्स कर देते, लेकिन यहाँ पे तो हिज है, यहाँ पे तो कोई करेक्शन नहीं करना था, इसलिए सोल्जर मेनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी हमने सिंगुलर में रखा है। इजी रूल था, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 11। ये थोड़ा सा आपको उलझाएगा लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान से और पेशेंस के साथ समझिए। कलेक्टिव नाउन अगर यूनिट को शो करें तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स, मतलब सबका अपना अपना राय हो जाए किसी मैटर पे, तो वो प्लूरल वर्ब यूज होगा वहां पे। देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, जब किसी भी कॉमन नाउन का कोई ग्रुप बन जाता है तो उसका एक अलग नेम हो जाता है। जैसे प्लेयर कॉमन नाउन है, उसका एक ग्रुप बना दें तो वो टीम बन गया, तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। अब बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो टीम पूरा साथ खेल रही है, पूरे टीम का नाम आ रहा है, इसलिए ये यूनिट का शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरे टीम ने अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रखा है या पूरे टीम का जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग है, तो सब उस टीम के विषय में अलग अलग जानकारी हो गया, इंडिविजुअल जानकारी हो गया, इसलिए यहाँ पर जो नॉलेज हमको मिला वो इंडिविजुअल्स मिला है, तो इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, लिखा हुआ है द टीम, उसके बाद इज लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि प्लेइंग वेरी वेल, हमारी जो टीम है बहुत अच्छी खेल रही है, इसलिए पूरी टीम की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रहा है, और जब यूनिट होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही। दूसरे में भी लिखा हुआ है द टीम, लेकिन अब लिखा हुआ है आर। अच्छा आर लिखा हुआ तो आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ वियरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, मतलब हमारी जो टीम है वो अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर बिल्कुल सही बनता है क्योंकि इंडिविजुअल्स को शो करने लगा। आगे बढ़ते हैं द कमिटी। अब कमेटी ने क्या किया है, हैज मेड इट्स डिसीजन, कमेटी के द्वारा अपना डिसीजन लिया गया, यूनिट को शो कर रहा है, यूनिट को, इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर है, तो ये सही है।
आगे बढ़ते हैं, द कमेटी, लेकिन वही कमेटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर। डिफरेंट मतलब अलग अलग ओपिनियन दिया। जब कमेटी ने एक ही, सभी लोगों ने मिलकर अपना डिसीजन दिया, एक डिसीजन हुआ, तो सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन वही कमेटी जो कलेक्टिव नाउन था, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन दिया, अलग अलग जो है डिसीजन दिया, नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, अलग अलग सबका जो है उस मैटर पे अलग अलग ओपिनियन हो गया। तो जब जैसे ही अलग अलग हुआ, इंडिविजुअल हो गया, और जब इंडिविजुअल हो गया तो वर्ब हमारा प्लूरल आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल आया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है। आगे देखिए, माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली। अच्छा, उसकी फैमिली जो दिल्ली में रहती है, बिल्कुल सही है, पूरी की पूरी फैमिली है। ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माई फैमिली आर टॉकिंग एमंग देमसेल्फ, मेरी फैमिली जो है वो अपने बीच में सबकी बात हो रही है, सबका इंडिविजुअल बात होगा, इसका सब जितने भी फैमिली है सबका अलग अलग बात होगा। तो जब इंडिविजुअल से बात चल रही है तो इंडिविजुअल्स के साथ वर्ब हमारा प्लूरल आना चाहिए, और यहाँ पे द फैमिली के साथ जो वर्ब आया है वो प्लूरल आया है, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, दियर वर्ब और नाउन या प्रोनाउन, मतलब किसी सेंटेंस में अगर दियर आया है और उसके बाद कोई वर्ब आया है और उसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आया है, तो हम लोगों को ये जो वर्ब है ना, ये इसी नाउन या प्रोनाउन जो भी आया हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके अनुसार ही ये वर्ब लगाया जाता है। कभी भी दियर के बाद जो वर्ब आता है वो दियर के अकॉर्डिंग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी फॉर्म है, तो ये तो इंट्रोड्यूस कराता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, तो इसके अनुसार कभी भी वर्ब नहीं लगता है। जो वर्ब का यूज होता है वो इस नाउन या प्रोनाउन के, अगर यहाँ पर देयर आया है, वर्ब आया है, और यहाँ पर अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है, तो इस नाउन को देखा जाता है, इस प्रोनाउन को देखा जाता है कि ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में। अगर यहाँ पर सिंगुलर में है तो ये जो वर्ब है सिंगुलर हो जाएगा, अगर यहाँ पे वर्ब प्लूरल में है तो ये वर्ब हमारा प्लूरल में हो जाएगा। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, लिखा हुआ है देयर इज 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया है, दियर, ये हो गया दियर, उसके बाद क्या है वर्ब, तो ये हो गया वर्ब, इसके बाद क्या है 5 स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा नाउन। 5 स्टूडेंट्स प्लूरल में है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आना चाहिए, अगर ये प्लूरल में है तो हमारा जो वर्ब है ना ये भी प्लूरल में होना चाहिए, इसलिए यहां पर आएगा आर। क्लियर। नेक्स्ट, दियर आया है, दियर वॉच अ डॉग, अ डॉग ये देखिए सिंगुलर में है, और दियर आया है तो यहाँ पे जो वर्ब आया है तो ये अ डॉग के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर होना चाहिए, तो ये सिंगुलर में है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, देयर वर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री। अब देखिए दियर आया है, उसके बाद वर आया है, दियर उसके बाद वर्ब, अब यहाँ पे मेनी बर्ड्स हैं, प्लूरल में है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये वर्ब आता है, तो ये हमारा प्लूरल में है, वर्ब पहले से ही है, तो ये सही है। आज आपको पता चल गया होगा कि देयर के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज नहीं करना है, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 13, द प्लस एडजेक्टिव। कभी भी एडजेक्टिव आपके सामने मिले लेकिन उसके पहले ना द लगा हो, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन का काम करता है, रहता तो एडजेक्टिव ही है लेकिन उसका जो फॉर्म हो जाता है ना वो प्लूरल नाउन हो जाता है, वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। अगर ये प्लूरल नाउन में चेंज हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में ही होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके सामने कभी भी द प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये प्लूरल नाउन का काम करने लगता है। द यंग, यंग आपका एक एडजेक्टिव है, यंग जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया। और अगर ये प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में होना चाहिए, जो कि देखिए आर है, मतलब ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में रिच एडजेक्टिव है और ये द के साथ लगा हुआ है, ये प्लूरल नाउन का काम करने लगा, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए हेल्प लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर में लिखा हुआ है, ये गलत है, तो यहाँ पर आपको इस एस को हटा देना होगा और ये हेल्प्स हो जाए, हेल्प्स की जगह हेल्प हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पे जब एस लगा था ये सिंगुलर था, लेकिन ये एस हमने हटा दिया तो ये प्लूरल में हो गया, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव के साथ हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। द प्लस एडजेक्टिव के साथ प्लूरल वर्ब आया है। आगे है द ब्लाइंड, ये भी द प्लस एडजेक्टिव है, तो द एडजेक्टिव के साथ हमारा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में है। देखिए बिल्कुल नीड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल में, सही है।
द ओल्ड के साथ मस्ट आया है। अब देखिए मस्ट तो मॉडल है, मैंने आपको बताया है कि मॉडल हो गया, हैड हो गया और डिड हो गया, ये सबके साथ फ्री में लगते हैं, ना तो सिंगुलर देखना होता है ना तो प्लूरल देखना होता है, इसलिए यहाँ पर ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मस्ट यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर देखिए द डिड वर बरीड रिस्पेक्टफुली, मतलब मृतकों को सम्मान रिस्पेक्ट के साथ जो है दफनाया गया। तो यहाँ पर वर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल में है, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आया है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया रूल नंबर 13 तक। नेक्स्ट रूल नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 14 कहता है कि अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ये सभी आए तो इनके बाद जो नाउन आता है ना वो प्लूरल में होता है, और इनके साथ फिर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में ही होगा। जैसे लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, तो इसके बाद देखिए नाउन क्या आया, तो कहेंगे स्टूडेंट। तो अगर आपने इसको सिंगुलर में कर दिया तो गलत हो गया, तो इसको आपको प्लूरल में करना पड़ेगा, इसलिए ये स्टूडेंट्स है क्योंकि प्लूरल नाउन। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा होना चाहिए, तो आर, ये भी प्लूरल में होना चाहिए, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ यहाँ पे, इसके बाद प्लूरल नाउन और उसके बाद आर आया है प्लूरल वर्ब, मतलब ये सेंटेंस सही है। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ, यहाँ पे हो गया अ लॉट ऑफ, इसके बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल में है, पीपल। मैंने कल ही बताया था कि पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सभी हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, इसलिए प्लूरल है। और इसके बाद लिव, एस नहीं लगा है, मतलब ये भी प्लूरल में है, वर्ब सेंटेंस सही है। लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल वर्ब आया है, ये भी सेंटेंस सही है, ये रहा आपका लॉट्स ऑफ। अब यहाँ पर अ ग्रेट डील ऑफ से थोड़ा सा समझिए कि अ ग्रेट डील के बाद तो हमेशा लगभग 98% समझिए कि अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन आ भी गया तो हमको यही रूल फॉलो करना है, इसलिए मैंने अ ग्रेट डील आपको मेंशन किया है। तो अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट्स हैव, तो प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब आ गया, बिल्कुल सेंटेंस अब ये सही हो गया। और जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बताया कि अ ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ही आता है अधिकतर, तो अ ग्रेट डील ऑफ के बाद मैंने अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इज है, तो ये भी सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो मैंने बताया अ ग्रेट डील ऑफ के बाद इन लोगों के लिए नहीं बताया है, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, ठीक है। ये सब जब आएंगे तो इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। रूल नंबर 15 और इस चैप्टर का ये लास्ट रूल है। रूल नंबर 15 देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। इसके बाद आपने पढ़ा था अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो आप कहेंगे कि प्लूरल होता है, क्योंकि अ नंबर ऑफ अगर आया है तो उसके बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, और इस बात को याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ आने पर नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ आ गया तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब प्लूरल रहता है। इस बात का डिफरेंस है और इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो नाउन जो आया है हमारा वो प्लूरल में है और वर्ब जो आया है वो सिंगुलर में है, बिल्कुल सही है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लूरल में है, ऑन द रोड हैज सिंगुलर में है, वर्ब बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो द नंबर ऑफ आपका क्या है, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया वो प्लूरल में है, और वर्ब तो यहाँ पे प्लूरल में आ गया, तो ये गलत हो गया, तो इसके स्थान पर आपको इज करना पड़ेगा, अब ये सही है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल होता ऐसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो भी स्टूडेंट्स ही रहता, लेकिन इसके साथ आर आना चाहिए और तब जाके ये सेंटेंस सही रहता, ठीक। तो अ नंबर ऑफ रहेगा तो ये आर रहेगा, लेकिन अगर द नंबर ऑफ है तो ये इज रहेगा। इसी बात का डिफरेंस है और ये आपको अच्छे से समझ लेना है, यहाँ पर क्लियर है। तो ये मैंने आपको टोटल 15 रूल्स बताए, इसके अलावा बेसिक बताया कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है,
सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास इन दोनों क्लास के बेस पर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि बोर्ड आपसे कैसे कैसे प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछता है और यहाँ पर क्या जो पढ़ाया गया है वो आपके काम में आया या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।